स्वागत है आप सभी लोगों का गणित विषय को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए। तो मैथ के कंप्लीट कोर्स को हम लोग लॉजिक, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बोट और स्ट्रीम यानी नाव और धारा चैप्टर स्टार्ट किया था। ये टोटल 3 लेक्चर हम लोग खत्म कर चुके हैं और आज हमें इसी के आगे अपना चौथा लेक्चर स्टार्ट करना है, बोट और स्ट्रीम चैप्टर का। पिछले लेक्चर में हमने मिक्स्ड क्वेश्चन यानी हार्ड क्वेश्चन लगाए थे, ऐसे प्रश्न जो थोड़े बहुत कठिन होते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे और आज ये उसी का दूसरा पार्ट है, यानी कि थोड़े से हार्ड और मिक्स्ड क्वेश्चन हमें लगाना है। आज ये हमारा पार्ट 2 है, नाव और धारा। ये टोटल हमारा चौथा लेक्चर है। हम लोग बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। नाव और धारा यानी बोट और स्ट्रीम चैप्टर को रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये तरीका भी सीख चुके हैं। तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर ही हो चुकी हैं। कुछ प्रश्न घुमावदार आते हैं, कठिन आते हैं, आज हमें उसी को सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पर। तो भैया पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए कि जो नाव की चाल होती है, नाव की चाल जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमेशा एक्स माना जाता है। जो धारा की चाल होती है, धारा की चाल, उसे हम लोग हर प्रश्न में वाई मानते हैं। ये आपके नाव और धारा यानी बोट और स्ट्रीम चैप्टर के पहले लेक्चर में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर प्रतिकूल दिशा हो तो सॉरी अनुकूल, अगर अनुकूल दिशा हो, अनुकूल या अनुप्रवाह दिशा हो, उसमें हमारी चाल x प्लस वाई होती है। अगर प्रतिकूल या विपरीत, प्रतिकूल या विपरीत कोई दिशा में नाव चल रही हो, वहां पर हमारी जो स्पीड होती है x माइनस वाई होती है। इस चीज को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा है एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर, ऊपर मतलब साफ साफ लिखा है प्रतिकूल, ठीक है, ऊपर का मतलब प्रतिकूल ही होता है, और 28 किलोमीटर निचले प्रवाह, निचले प्रवाह का मतलब होता है अनुप्रवाह। ऊपर मतलब प्रतिकूल जिसे हम लोग अप स्ट्रीम भी कहते हैं, और नीचे मतलब होता है अनुप्रवाह जिसे हम लोग डाउन स्ट्रीम भी कहते हैं, जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें यहाँ तक पढ़ना है और समीकरण बना लेना है। समीकरण में फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला हम लोग यहीं पर, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत लिखना, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो समय बराबर, समय बराबर होता है भैया दूरी, दूरी बटे चाल, यही फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो दूरी कितनी जाएंगे और हमें नीचे चाल लिखना है, यही हमारा समय कहलाता है। तो पहली कंडीशन में देखते हैं, ये समय 6 घंटे लग रहा है, 24 किलोमीटर जाते हैं, जा कितने रहे हैं 24 किलोमीटर, दूरी हमारी 24 किलोमीटर हो गई। चाल कितनी है ऊपर यानी प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में आपकी चाल कितनी होती है एक्स माइनस वाई, ये भैया एक्स माइनस वाई हो गया। ये तो प्रतिकूल में 24 किलोमीटर गए, उसका हिसाब किताब हो गया, प्लस 28 किलोमीटर निचले प्रवाह में जाते हैं। तो निचले प्रवाह में कितने गए हैं 28 किलोमीटर गए हैं। निचले प्रवाह का मतलब अनुप्रवाह यानी अनुकूल दिशा, उसका स्पीड क्या होती है एक्स प्लस वाई होती है। यहाँ पर नीचे एक्स प्लस वाई लिखेंगे। तो ये अनुकूल जाने का, ये प्रतिकूल जाने का समय हो गया, दोनों समय जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए 6 घंटे आना चाहिए। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन रहा है। क्लियर, पहली लाइन से आपका समीकरण नंबर 1 बना है, दूसरी लाइन से समीकरण नंबर 2 बनेगा। समीकरण नंबर 2 में क्या लिखा है वह 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर ऊपर, तो 30 किलोमीटर ऊपर, ऊपर का मतलब होता है अप स्ट्रीम यानी कि एक्स माइनस वाई। तो दूरी कितनी है, दूरी यहाँ पर उसकी है 30 किलोमीटर। कितना जाता है वो अप स्ट्रीम जाता है यानी ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने की चाल यानी कि प्रतिकूल, कुल हमारी स्पीड क्या होती है एक्स माइनस वाई होती है, प्लस 21 किलोमीटर निचले, 21 किलोमीटर निचले मतलब अनुप्रवाह, अनुप्रवाह में स्पीड कितनी होती है एक्स प्लस वाई होती है। यही फार्मूला लगा रहे हैं, चाल समय बराबर दूरी बटे चाल। तो एक बार प्रतिकूल गए, एक बार अनुकूल गए, दोनों कंडीशन में अगर दोनों जोड़ दें तो टाइम कितना होना चाहिए 6 घंटे 30 मिनट। अब ये 6 घंटे 30 मिनट को 30 मिनट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 6 सही 1/2 घंटा हमारा समय आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो चलिए इसको आगे लिखते हैं, यहीं पर ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है भैया कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके
आपको किसका मान निकालना है, शांत नाव की शांत जल में चाल। नाव की जो चाल होती है वो होती है x, यानी कि आपको x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करिए, x का मान निकालिए। इस प्रश्न का कोई भी ट्रिक नहीं होती है। हाँ, इसकी ट्रिक होती है, ऐसी नहीं है कि इसका ट्रिक नहीं होती, लेकिन इसकी ट्रिक्स होती है। उस ट्रिक्स को हम लोग अगले सवाल में, यानी अगला जो क्वेश्चन करेंगे वहां पर हम लोग इसका अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम कोई ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, इसको सिंपल तरीके से ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर देखिए पहले समीकरण में 24 बटे एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ 24 है। दूसरे वाले समीकरण में 30 बटे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर 30 है। तो इसको जो 30 है ना, इसको और यहाँ पर पहले समीकरण में ये जो 24 है, इसको हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर 24 में हम लोग किसका गुणा करते हैं, 5 का, यानी कि पूरे पहले वाले समीकरण में पूरी संख्या में 5 गुणा करें थे, तो ये 24 हो जाएगा 120। ठीक है। दूसरे वाले समीकरण में अगर हम लोग पूरी संख्याओं में 4 का गुणा कर दें, तो ये 30 में जब गुणा होगा 4 का, तो ये 120 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई वाली जो वैल्यू है वो ऊपर वाली वैल्यू ये बराबर हो जाएगी। तो यहाँ 5 गुणा करना है, यानी पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। यहाँ दूसरे समीकरण में 4 गुणा करना है, तो पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। चलिए गुणा करते हैं, पहले समीकरण में 5 गुणा करते हैं। तो 5 गुणा जब 24 में करेंगे, पहला समीकरण लिख रहे हैं, ठीक है। 5 गुणा 24 में करेंगे कितना हो जाएगा, 120। नीचे कितना रहेगा आपका, x माइनस के वाई, ठीक है। प्लस 5 गुणा 28 में करते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 140 हो गया। और यहाँ कितना बचा है, x प्लस वाई बचा है। 5 गुणा 6 में करेंगे तो 6 पंचे हो जाएगा आपका 30। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 2 की वैल्यू लिखते हैं। 4 गुणा 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। नीचे आपका रहेगा कितना, x माइनस के वाई, और फिर प्लस 4 गुणा इसमें करेंगे 21 में, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8। नीचे रहेगा कितना, x प्लस के वाई बराबर, देखिए 6 सही 1/2 है। 6 सही 1/2 को, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 1 13, 13/2 लिख सकते हैं। ठीक है। जब 4 गुणा 13/2 में होगा तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, और फिर 2 का गुणा 13 में होगा तो यहाँ बचेगा 26। क्लियर है ना। यहाँ पर आप इस 4 गुणा जब यहाँ पर करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और 13 गुणा 2 में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 26। क्या करिए, ये जो समीकरण 1 का गुणा करने से आया है, समीकरण 2 का गुणा करने से आया है, इसको आपस में घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहली संख्या 120 बटे एक्स माइनस वाई, यहाँ पर 120 बटे एक्स माइनस वाई बराबर है, तो पूरे समीकरण को घटा देते हैं, तो ये चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये 26 भी आपका माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 120 बटे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर 120 बटे एक्स माइनस वाई है, ये पूरी संख्या प्लस में है, ये पूरी संख्या माइनस में है, इसलिए ये आराम से कट जाएगी। इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर 140 है, यहाँ पर 84 है, माइनस करना है, घटाना है। नीचे क्या है, दोनों में x प्लस वाई है, नीचे तो हमारा x प्लस वाई ही रहेगा। ऊपर क्या होगा, 140 में से 84 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 40 50 और 50 6 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर 30 प्लस में है, 26 माइनस में है, घटेगा तो हो जाएगा कितना, 4। 4 से इस 56 को कैंसिल आउट करते हैं, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। एक्स प्लस वाई का त्रिगुणा इधर करेंगे तो कुल मिला के आपका एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा कितना, एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 14। तो ये हमारा एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। एक्स प्लस वाई बड़ी मुश्किल से एक समीकरण हमें मिला है। अब आपको करना क्या है, जब आपको एक्स प्लस वाई बराबर 14 मिल गया है, तो इसी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, जो पुराना वाला समीकरण है, जो आपका पुराना वाला पहले वाला समीकरण है, इस समीकरण में 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, उसे लिखने के लिए पहले हम लोग ये जो इधर वाली चीज़ें लिखी हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जगह तो कम है, तो इसको मिटा के हम लोग इधर ही लिखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। देखिए समीकरण 1 में एक जो पहले वाला था, गुणा करने से पहले वाला जो समीकरण था, समीकरण क्या था, 24 बटे एक्स माइनस वाई और प्लस 28। नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है नीचे, एक्स प्लस वाई का मान निकाल चुके हैं, कितना, 14 को रख दीजिए, बराबर कितना है, 6। 6 सॉरी 14 दूनी 28, ये 2 बार कटेगा, 24 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 2 उधर जाएगा, 6 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, 4। 4 से ये 24 भी कट जाएगा 6 बार,
और एक्स माइनस वाई का त्रिगुणा होगा, तो कुल मिला के आपका एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से आपने दो समीकरण निकाल लिए हैं। एक्स प्लस वाई का मान 14 निकाल लिया है, एक्स माइनस वाई का मान 6 निकाल लिया है। और ये जब आपके इस प्रकार समीकरण प्राप्त हो, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कुछ दिया हो, एक्स माइनस वाई बराबर कुछ दिया हो, आपको निकालना क्या है, नाव की चाल निकालना है। शांत जल में नाव की चाल निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के रूप में मान दिया हो तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 14 में और 6 में जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। तो भैया ये है इस प्रश्न का बेसिक मेथड, यानी कि प्रश्न बहुत ही लंबा है। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा तो कम से कम सॉल्व करने के लिए आपको 1 या 2 मिनट का समय तो लगेगा ही, क्योंकि हमने सॉल्व किया है तो स्वाभाविक सी बात है, लंबा कैलकुलेशन आया है। आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन जो है और भी थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये बेसिक मेथड था। इस प्रश्न का कोई भी ट्रिक नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न की कोई भी ट्रिक नहीं है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ट्रिक के माध्यम से, उसको हम लोग इसी प्रकार के अगले प्रश्न में समझते हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हमारा अगला प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं, जैसे कि अनुकूल दिशा में आपकी स्पीड क्या होती है, भैया एक्स प्लस वाई होती है, जहां पर एक्स नाव की चाल, वाई धारा की चाल होती है। प्रतिकूल दिशा में आपकी स्पीड क्या होती है, प्रतिकूल दिशा में स्पीड होती है एक्स माइनस वाई, जहां पर एक्स नाव की चाल, वाई धारा की चाल होती है। क्लियर। और हम लोग इसमें फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। यही फार्मूला लगा रहे हैं, दूरी कितनी चली है और चाल कितनी है, यही हमें फार्मूला लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मोटर बोट एक गति से, यानी एक समान गति से 8 घंटे में, समय हमारा 8 घंटे दिया गया है, धारा के विपरीत 25 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत कितनी जाती है, 25 किलोमीटर। तो दूरी उसने कितना तय किया है, 25 किलोमीटर की। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई होगी। प्लस अनुदिश 39 किलोमीटर। तो अनुदिश मतलब अनुकूल दिशा में, तो अनुदिश कितनी जा रही है, 39 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई, ये दूरी बटे चाल हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय निकल आएगा, और टोटल समय आपके पहली लाइन में दिया गया है 8 घंटा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही उसी गति से 11 घंटे में समय आपका दिया गया है 11 घंटा। धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर जाती है धारा के विपरीत। धारा के विपरीत स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई होगी। ये दूरी बटे चाल हो गया। प्लस दूसरा क्या लिखा है, अनुदिश 52 किलोमीटर। अनुदिश जा रही है, कितनी जा रही है, 52 किलोमीटर। अनुदिश यानी कि अनुकूल दिशा, स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगी। टोटल कितना समय लग रहा है, टोटल आपका 11 घंटे का समय लग रहा है। ये हमने दूरी बटे चाल से समय निकाला और टोटल समय 11 घंटे है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। एक मिनट। हाँ, अब देखिए इस प्रश्न में ये लंबा चौड़ा मेथड जो बेसिक वाला था वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रिक हमारी काम कर जाएगी। अभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रश्न में हमारी ट्रिक काम करती है, किस प्रश्न में हमारी ट्रिक काम नहीं करती है। समीकरण 1 को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारा एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई के ऊपर क्या लिखा है, 25। समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है, के ऊपर क्या लिखा है, 35। तो जो आपका समीकरण 1 में 25 लिखा है और समीकरण 2 में 35 लिखा है, इसका कॉमन क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन हमारा आ रहा है 5 पचम 25, 5 सत्ते 35, यानी 5 आ रहा है। तो यही हमारा एक्स माइनस वाई का मान होता है, क्योंकि इसी के ऊपर लिखा गया है। क्लियर। अब इसी तरह दूसरे समीकरण में देखिए, दूसरे नहीं, पहले समीकरण में ही देखना है। एक्स प्लस वाई के ऊपर क्या लिखा है, 39 लिखा है। दूसरे समीकरण में एक्स प्लस वाई के ऊपर क्या लिखा है, 52 लिखा है। इसका आपका कॉमन क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन। तो 13 3 39, 13 चौके 52, तो 13 आ रहा है आपका कॉमन। ये क्या होगा, एक्स प्लस वाई के ऊपर लिखा है, यानी कि ये एक्स प्लस वाई का मान होगा। यहाँ से आप
x माइनस वाई का मान निकाल लिया आपने 5, यहाँ से आपने x प्लस वाई का मान निकाल लिया 13। अब क्या देखते हैं क्या ये मान हमारे सही हैं, ये हमारे मान सही हैं या गलत हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर से हमें निकालना क्या है, धारा की चाल, हमें धारा की चाल निकालना है। धारा की चाल क्या होती है, वाई। वाई का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े में सा, जब आपको x प्लस वाई का मान पता हो, x माइनस वाई का मान पता हो, तो y का मान निकालना हो तो बड़े में से छोटा घटा देते हैं, यानी 13 में से आप 5 घटा दीजिए, घटाकर 2 का भाग कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहीं मिलेगा, हाँ तीसरा विकल्प आपका मिल रहा है, तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये भैया है ट्रिक, क्लियर। लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करती है, तो किसी प्रश्न में काम करेगी, किसी प्रश्न में काम नहीं करेगी। तो अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न मिल जाते हैं इसमें कॉमन लेने से आपका आंसर आ जाता है, यानी ट्रिक काम कर जाती है, तो सही है, आप इस तरीके से कर लीजिए। ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगी, बहुत सारे टीचर आपको इसी प्रकार के 2-3 सवाल समझा देंगे और कहेंगे यही ट्रिक आप लगाते रहिए, लेकिन ये ट्रिक भैया हर जगह काम नहीं करती है, क्लियर। तो बाकी आप इसको साधारण तरीके से भी लगा सकते हैं। अब अगर हम लोग इसके पहला वाला सवाल देखें जो अभी अभी हम लोग ने सॉल्व किया है, तो वहां पर आप देखिए, यहाँ पर x माइनस वाई के ऊपर 24 लिखा है, यहाँ पर x माइनस वाई के ऊपर 30 लिखा है। इस सवाल में वही हम लोगों ने अभी जो ट्रिक पढ़ी है उसको लगाने की आप कोशिश करेंगे तो इसमें आंसर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब बेसिक मेथड आपको आना चाहिए प्रश्न को सॉल्व करने का, जो ट्रिक है वो प्रत्येक प्रश्न में काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो चुका है। इसी प्रकार का ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उससे उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। एक नाव 4 घंटे में 60 किलोमीटर एक नाव 4 घंटे में धारा के साथ का मतलब होता है अनुदिश 8 किलोमीटर, और धारा के विपरीत विपरीत कितने जा रही है 30 किलोमीटर चलती है। वही नाव 6 घंटे में धारा के साथ मतलब अनुकूल दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलती है, यानी धारा के साथ और धारा के विपरीत दोनों कंडीशन में 40 किलोमीटर जाती है। टोटल कितना समय लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। धारा की गति को हम लोग वाई कहते हैं, तो यानी कि धारा की स्पीड हमें निकालना है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न में भी ट्रिक का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है का मतलब है इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इसमें आप बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब सॉल्व करने में हम लोग इसमें समय व्यर्थ नहीं करते हैं, आप लोग इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। 2 प्रश्न आपको कराए गए हैं, तो सॉल्व करने का तरीका तो आप सीख ही गए होंगे। वैसे इसका जो आंसर निकालेंगे तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर रहेगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। धारा की जो स्पीड आएगी वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाँ ठीक, तो ये भैया जो प्रश्न है बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझते रहिए और समझ के इसको करते रहिए। 2-3 तरीके हैं प्रश्न को सॉल्व करने के, बेसिक मेथड भी है, रेशियो मेथड भी है। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। तो 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है, इसका क्या मतलब होगा अभी हम समझाते हैं। वह पाता है कि जितने समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, वह धारा के साथ 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा में बहाव की दर क्या होगी, यानी धारा की चाल क्या होगी, यही हमें निकालना है। धारा की चाल क्या होती है, वाई होती है, यानी वाई का मान आपको निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पर मेथड है कि इसको बेसिक तरीके से लगाया जाए या किसी रेशियो मेथड से लगाया जाए। तो बेसिक मेथड आपके लिए छोड़ देते हैं, आप बेसिक तरीके से लगाइएगा। हम यहाँ पर इस प्रश्न को रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं और इसमें कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी रेशियो मेथड में भी। तो एक तरफ तो हमारा भैया अनुकूल दिशा होती है रेशियो मेथड में, एक तरफ हमारी होती है प्रतिकूल दिशा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 किलोमीटर दिया गया है, आपका जो 5 किलोमीटर यानी अनुपात दिया गया है वो दूरी में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, दूरी में रिलेशन दिया गया है। फिर से समझिए, साथ वह 5 किलोमीटर धारा के साथ मतलब अनुकूल, तो अनुकूल वो 5 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर जाता है।
धारा के प्रतिकूल कितना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। अब जितने समय में और फिर यहाँ लिखा है उतने ही समय में, यानी समय तो हमारा बराबर है, तो हमारा दूरी का अनुपात 5:4 है। तो हमारा क्या निकलेगा, चाल यानी स्पीड का अनुपात निकल के आएगा। स्पीड का अनुपात क्या होगा जरा बताइए, तो थोड़ा सा गैस करिए क्या अनुपात होगा। चलिए, जो लोग 4:5 बोल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। क्लियर, चलिए समझ लेते हैं। टी बराबर होता है भैया एस इंटू टी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है जितने समय उतने समय, यानी कि समय हमारा क्या है, बराबर है। समय हमारा क्या है, बराबर है। जब समय बराबर होता है तो बचा क्या आपका, डी बराबर एस बचा। यानी कि जो अनुपात डी बराबर एस का मतलब क्या हुआ, डी बराबर एस का मतलब ये हुआ कि जो अनुपात आपका दूरी में होगा वही अनुपात आपका चाल यानी स्पीड में होगा। दूरी में अगर अनुपात 5:4 है, स्पीड में भी अनुपात 5:4 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, टाइम बराबर होता है तो डिस्टेंस और स्पीड में इक्वल रेशियो होता है। देखिए यहाँ इक्वल आ रहा है। और दूसरी कंडीशन में जो हम लोग बार बार यूज करते हैं, डी बराबर होता है एस इंटू टी। तो जब डी बराबर होता है, ये वाला डी बराबर होता है यानी कि दूरी बराबर होती है, दूरी बराबर होती है, तब एस और टी यानी कि चाल और समय में विपरीत अनुपात होता है। चाल और समय में विपरीत अनुपात होता है। ये वाला लॉजिक हम लोग बार बार यूज करते हैं, लेकिन ये वाला लॉजिक जो अभी अभी यहाँ पर हम कर रहे हैं ये पहली बार आया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जब समय बराबर होता है तो दूरी और चाल में बराबर रिलेशन होता है, यानी कि जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात आपके चाल का होगा, स्पीड का होगा। क्लियर। अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो एक ही कलर से लिखने में कंफ्यूजन होती है कहाँ पर क्या लिखा गया है। अब आपको पता है जो अनुकूल आपकी स्पीड होती है वो x प्लस वाई होती है, जो आपके विपरीत में ये प्रतिकूल स्पीड होती है वो x माइनस वाई होती है। तो कहने का मतलब आपको x प्लस वाई का मान आपको पता चल चुका है, अनुपात में कितना है 5। यहाँ पर x माइनस वाई का मान पता चल चुका है, अनुपात में कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम है x प्लस वाई की वैल्यू 4 है रेशियो में, और x माइनस वाई की वैल्यू कितना है 4 है, ये भी अनुपात में ही मान पता है। यानी कि यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। x का मान अगर डायरेक्ट निकाल लेंगे तो क्या करते हैं, दोनों जोड़ के 2 का भाग करते हैं, 5 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, तो 9/2 हो जाएगा। ये अनुपात में मान है, वास्तविक मान ये नहीं है। तो y का मान अगर निकालना चाहे तो बड़े में से छोटा घटा देते हैं, यानी 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा, यानी कि हमारा अनुपात में x यानी नाव की चाल 9/2 रहेगा, और y चाल कितना है 1/2 है। ये अनुपात का मान है। अभी हमें कुछ एक्चुअल वैल्यू नहीं समझ में आई है, यानी हमने नहीं समझ में आई का मतलब हम लोगों ने एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मान नहीं निकाला है। अब हम लोग प्रश्न की पहली लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न की पहली लाइन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे 30 मिनट में पूरा करता है। ये जो आपका प्रश्न है ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, 2016 में आया है। तो 35 किलोमीटर की दूरी पूरा करने का मतलब क्या होता है, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु ए है और यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु बी है, ये ए है और ये बी है, तो इसकी दूरी आपकी 35 किलोमीटर है। एक बार कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है और फिर वापस आता है। ठीक है, ए से बी तक जाना है फिर वापस आना है, और टोटल उसे कितना समय लगता है, 10 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो इसको हम लोग 10 सही 1/2 घंटे भी लिख सकते हैं। को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 10 दूनी 20 1 21 21/2 घंटे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 10 घंटे 30 मिनट को हम लोगों ने 21/2 घंटे लिखा है। फिर से समझ लीजिएगा, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है और वहां पर कहें 35 किलोमीटर की दूरी को तय करता है यानी पूरा करता है कि मतलब एक बार अनुप्रवाह जाएगा और फिर वापस आएगा। तो टोटल TOTAL टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस हमारी जो आने जाने में खर्च होगी वो 70 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर की दूरी को वो चलेगा। 35 किलोमीटर जाएगा 35 किलोमीटर आएगा। टोटल समय कितना लग रहा है, 21/2 घंटे लग रहा है। यहाँ से हम लोग उसकी जो स्पीड होगी यानी कि चाल होगी वो हम लोग निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना गया 70 किलोमीटर, समय कितना है 21 और बटे दो पलट के ऊपर चला जाएगा तो इसको ऊपर ही लिख देते हैं। तो कैंसिल आउट करते हैं, 7 3 21 और ये 10 बार कैंसिल आउट होगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 10 दूनी 20 20/3 20/3
और ये किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो पहली कंडीशन से हमने चाल निकाली कितना, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले वाली कंडीशन है, पहली लाइन से। और यहाँ पर हमारी स्पीड कुछ और आ रही है, तो यानी कि आप कहने का मतलब हमारे हिसाब से अगर हम अनुकूल में जाते हैं तो हमारे चाल का अनुपात कितना रहता है, ये जो आपका 5 लिखा है 5 रहता है। और विपरीत दिशा में जब आते हैं तो हमारी चाल का अनुपात कितना रहता है, चाल रहता है 4 रहता है। तो यहाँ से हम लोग औसत चाल निकाल सकते हैं। अनुपात वाला ध्यान दीजिएगा, ये अभी जो चाल हमने 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा निकाली है, ये हमारा वास्तविक मान है। ठीक है, अब हम आने में हमें अनुपात पता है 5 और जाने में हमें अनुपात पता है 4, तो यहाँ से हम औसत चाल का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं कि औसत चाल हमारी क्या होगी। औसत चाल का फार्मूला होता है, अगर स्पीड हमारी ए बी है तो 2ab और इक्वल a प्लस बी, ये हमारी औसत चाल का फार्मूला होता है। अगर पहली स्पीड a है, दूसरी स्पीड b है। देखिए अनुकूल में जाने की स्पीड कितनी है, औसत में कितनी है, 5 है, तो 2 × 5। लौटने वाली स्पीड कितनी है, 4 है, यानी x माइनस वाई का मान 4 है ना, 4 है, अपॉन x प्लस वाई, यानी कि कितना हो जाएगा 9। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 10 दूनी 4, सॉरी 4×5 = 20 और 20 हो जाएगा 40, 40/9। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या निकाला है, इसको पहले समझाने के लिए ये बगल वाला इरेज करते हैं, यानी मिटाते हैं, फिर आपको चीज़ें समझाते हैं कि ये हम लोगों ने अभी तक निकाला क्या है। सवाल कुछ बड़ा है, बोरिंग हो गया। बोरिंग मतलब बोरिंग क्या, जो चीज़ नहीं समझ में आती वो हमें कठिन ही लगती है, तो थोड़ा देर और रुके रहिए, बस आंसर आने ही वाला है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, ये जो आपने 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा निकाला है, तो ये पूरी स्पीड है, 35 किलोमीटर जाना है और 35 किलोमीटर वापस लौट के आना है। ये जो आपने औसत चाल निकाला है, x प्लस वाई बराबर, जब जाने में हमारा अनुपात में चाल 5 थी और आने में अनुपात में हमारी चाल 4 थी, तो वहां से आपने औसत चाल निकाला है, तो ये 40/9 आपके अनुपात में चाल निकल के आ रही है। ठीक है, यानी कि अनुपात में 40/9, इस अनुपात की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एक्चुअल वैल्यू 20/3 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। ठीक है, ये पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो 20/3 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, 40/9 अनुपात की वैल्यू 20/3 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी, एक अनुपात का मान निकालने के लिए 9 का त्रिगुणाधर कर दीजिए और 40 का त्रिगुणाधर कर दिए, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यानी कि 20/3 में क्या हो जाएगा, 9 ऊपर गुणा हो जाएगा और 40 नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, इसको कैंसिल आउट करिए, ये 2 बार कैंसिल आउट होगा और ये 3 बार कैंसिल आउट होगा, कुल मिला के आपका एक अनुपात की वैल्यू 3/2 आएगी। ठीक है, तो 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। अब कहाँ लिखें, अब तो कहीं जगह बची नहीं, तो कुल मिला के आपका आ गया एक अनुपात बराबर आ गया है 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, पेन दिक्कत कर रहा है, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। एक अनुपात की वैल्यू आ रही है 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना क्या है, धारा की चाल निकालना है, और धारा की चाल होती है वाई, वाई की अनुपात में वैल्यू कितनी है, 1/2 है। एक अनुपात का मान 3/2 है, एक और वाई का मान निकालना है, वाई मतलब धारा की चाल, धारा की चाल का अनुपात कितना है, 1/2। 1/2 अनुपात का मान कितना होगा, एक अनुपात का मान 3/2 है, तो 1/2 का मान कितना होगा, 2 का दोनों तरफ भाग कर दीजिए, इधर भाग करेंगे एक में तो इधर 1/2 आएगा, इधर भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3/2 तो है ये है, और 2 का और भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर रहेगा। यही जो आपने निकाला है यही हमारा आंसर है। ये जो आपने 1/2 मान निकाला है यही तो वाई का मान है, धारा की चाल है। तो 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम लोग दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यही वाला तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, 0.75। 3/2 को 4 का भाग करेंगे तो 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा, तो तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो प्रश्न में एक बार इसको रिवीजन भी कर देते हैं, हम लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा कर लिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई होगी कि ये कहाँ से आया और क्या कैसे आया।
सबसे पहले अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में दूरी में 5 और 4 का अनुपात था, तो चाल में भी समय बराबर होता है, तो चाल में भी 5:4 का ही रेशियो होगा। यहाँ से हमने x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान निकाला रेशियो में। देन हमने क्या किया, x का मान 9/2, y का मान 1/2 के अनुपात में निकल के आया है। उसके बाद ये औसत चाल निकाल लीजिए। आने की चाल x प्लस वाई, जाने की चाल और सॉरी आने की चाल हमारे अनुपात में 5 है, जाने की चाल हमारी अनुपात में कितना है, 4 है। तो जब औसत चाल निकालेंगे अनुपात में तो 20/40 आएगा। तो औसत चाल यानी स्पीड हमारी 20/40 आ रही है दोनों तरफ से कवर होने पर, लेकिन एक्चुअल में वो 35 किलोमीटर की दूरी जाता है और फिर आता है और उसके कितना 10.5 घंटा लगता है। तो टोटल स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर की दूरी को वो कितने समय में तय करता है, 20/2 घंटे में तय करता है। तो चाल बराबर 70/20/2, तो यानी कि कुल मिला के होगा 20 ना 21, सॉरी 21/2, तो कुल मिला के आपका 20/3 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर रहेगा। तो कहने का मतलब आपकी चाल अनुपात में कितनी आ रही है, औसत चाल अनुपात में 40/9 आ रही है। एक्चुअल में हमारी औसत चाल कितनी है, 20/3 है। इसको बराबर कर देंगे तो एक अनुपात का मान निकल आएगा 3/2। एक अनुपात का मान जब 3/2 है तो हमें तो धारा की चाल निकालना था ना, तो धारा की चाल का अनुपात कितना है, 1/2 है। 1/2 अनुपात का मान निकालेंगे तो 3/4 आएगा। 3/4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन नहीं सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0.75 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर आ जाएगा। तो ये तो भैया रेशियो मेथड था जो कि बहुत ही खतरनाक है। साधारण तरीके से प्रश्न लगाएंगे तो कैलकुलेशन और भी ज़्यादा लंबी होगी। तो ये प्रश्न आपको साधारण तरीके से कैसे लगाएंगे ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अगर आप नहीं इसको सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस प्रश्न को सिंपल यानी बेसिक मेथड से भी सॉल्व करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तैरता है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं, पहले पेन को चेंज करते हैं, पानी को बहाना है ना, तो पानी को नीले कलर कलर से हम लोग बहाते हैं। तो धारा के विरुद्ध मान लेते हैं पानी हमारा इस तरफ बह रहा है, नदी है और नदी में पानी हमारा इधर बह रहा है। अब क्या करते हैं, कोई एक तैराक है, तैराक क्या करता है, धारा के विरुद्ध चलता है। ए बिंदु से स्टार्ट करता है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा बिंदु ए, ये धारा के विरुद्ध पानी इधर बह रहा है तो ये इधर 5 मिनट तक तैरता है। 5 मिनट तक तैरता है, ए से इसने तैरना चालू किया, इस दिशा में तैरा और मान लेते हैं 5 मिनट में, ये 5 मिनट का जो टाइम है ये यहाँ पर पहुँच गया। क्लियर, धारा के विपरीत चल रहा है और आपको पता है विपरीत में हमारी जो स्पीड होती है कितनी होती है, x माइनस वाई होती है। और अनुकूल दिशा में यानी समान दिशा में जो चाल होती है हमारी वो x प्लस वाई होती है। x जहाँ पर नाव की चाल होती है, y हमारी धारा की चाल होती है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर वह बिंदु बी पर पहुंचता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर धारा के विपरीत तैरा और फिर क्या करेगा कि धारा के साथ यहाँ से पलटी मारेगा, ठीक है, और धारा के साथ तैरेगा। कितने समय तैरेगा, 5 मिनट तैरेगा। ध्यान दीजिएगा 5 मिनट ये तैरता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि 5 मिनट पहले भी समय था, 5 मिनट अभी भी समय है, ठीक है। और ये कहाँ पहुंचता है, बी बिंदु पर पहुंचता है। तो पहले ये धारा के विपरीत तैर रहा था तो ये कम दूरी तय कर पाएगा क्योंकि उसकी चाल जो है x माइनस वाई है, ये हमारा चाल ही लिखा है, ठीक है। तो चाल कितनी है, x माइनस वाई है, तो कम दूरी तय कर पाएगा। लेकिन जब धारा के साथ तैरेगा तो ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो 5 किलोमीटर में ये और दूरी तय करेगा यानी ए के आगे निकल जाएगा। यही इस प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। क्लियर, ये समझ में आया। इस बिंदु को मान लेते हैं सी, तो ये वाला बिंदु सी ही है, यहाँ पर इसी के ऊपर नहीं बनाया है, समझ लीजिए कि ए से लौटने वाला टाइम है। अब आगे बढ़ते हैं। तदनुसार यदि ए बी बराबर 100 किलोमीटर यानी ए से बी, यानी यहाँ देखिए ए से बी बराबर है ना, हमने उसी के ऊपर नहीं बनाया है, दूसरी वाली लाइन अलग बनाई है, ये इसी के ऊपर बनाना चाहिए था लेकिन अलग बनाया है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। ए से बी की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। क्लियर, तो हमें निकालना है धारा की गति, धारा की गति यानी वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए भैया सॉल्व करते हैं। तो ए से बी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से बी 100 मीटर दिया गया है।
ए से सी की दूरी आपको नहीं पता है, तो ए से सी की दूरी को आप क्या मान लीजिए, ए मीटर मान लीजिए। ए से सी यानी ए से सी की दूरी को हमने ए मीटर मान लिया है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाते हैं, यानी बेसिक मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, जब ए से सी जाता है, ए से सी जाता है, तब क्या हमारे साथ कंडीशन होगी, उसको हम लिखते हैं और लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम डी बराबर एस इंटू टी वाली कंडीशन लिखेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ए से सी तक जाने में। ठीक है, ए से सी तक जाने में कितनी दूरी तय किया, तो दूरी को हमने ए माना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा बार बार, नहीं तो गलती आपका आगे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कि आपकी जो दूरी दी गई है 100 मीटर है, ये हमेशा मीटर में दिया गया है। ठीक है, ये किस में दिया गया है, मीटर में। और आपका जो समय है, देखिए यहाँ पर 5 मिनट लिखा गया है, यहाँ पर भी 5 मिनट दिया है। समय किस में है, मिनट में है। तो जो आपका आखिरी में आंसर आएगी स्पीड में, वो आंसर आएगा मीटर प्रति मिनट में आएगा। बाद में हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर मीटर प्रति मिनट में आएगा, क्योंकि हम समय को मिनट में और दूरी को मीटर में रख रहे हैं। क्लियर, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, बाद में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ए से सी जाना है, दूरी कितना गया, ए से सी 1 किलोमीटर हमने माना है। स्पीड कितनी होगी, ये धारा के विपरीत जा रहा है, तो विपरीत में हमारी स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई होती है। ठीक है, समय कितना लग रहा है भैया, इसे 5 मिनट का समय लग रहा है। ए बराबर क्या हो गया, 5 का जरा गुणा कीजिए, 5x माइनस के 5y, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्लियर, अब हमें सी से बी तक जाना है। अब दूसरी कंडीशन में सी से बी तक जाना है। सी से बी तक जाने में भी हम डी बराबर एस इंटू टी का फार्मूला लगाएंगे। ये वाला फार्मूला आप चाल समय दूरी वाले चैप्टर में बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ए से सी तक जाना है, तो ए सी से ए तक की दूरी 1 किलोमीटर है। ए से बी तक की दूरी आपका 100 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ए प्लस 100 किलोमीटर। स्पीड कितनी होगी, ये धारा के अनुकूल है, तो अनुकूल हमारी चाल होती है एक्स प्लस वाई होती है। समय कितना लग रहा है, समय आपका 5 मिनट लग रहा है। क्लियर, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए प्लस के हो जाएगा 100 बराबर 5x और प्लस के 5y, 5 का अंदर गुणा कर दिया। यहाँ पर जो ए है, इसका मान देखिए समीकरण 1 में हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 5x माइनस के 5y, यहाँ पर ला के रख दीजिए। ए का मान है 5x माइनस के 5y और प्लस के यहाँ पर 100 है, इक्वल हो जाएगा 5x और प्लस के 5y। ठीक है, अब देखिए ये 5x और 5x ऊपर दोनों तरफ प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इधर, ये माइनस के 5y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कुल मिला के 10y हो जाएगा। 10y बराबर बचेगा 100, तो y बराबर कितना बचेगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। y बराबर अब बचेगा 10 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 10। लेकिन 10 ध्यान रखिएगा, ये y मतलब धारा की चाल आ रही है, और 10 ये मीटर है, मीटर प्रति मिनट में। ठीक है, अब इसको हमें ऑप्शन को चेंज करना है, तो ये ऑप्शन नहीं, सॉरी, इसके मात्रक को चेंज करना है। तो मात्रक को चेंज करने के लिए कभी कभी कुछ अजीब सी चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। हम लोग थोड़ी सी जगह खाली करते हैं, यानी थोड़ी सी जगह खाली करने के लिए इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, हाँ, अभी देखिए, अभी आपका आंसर नहीं आया है। आंसर क्यों नहीं आया है, क्योंकि आपने जो दूरी था उसको मीटर में लिखा है और जो समय है उसको मिनट में लिखा है। तो वाई की जो आंसर आ रहा है 10 मीटर प्रति मिनट आ रहा है, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। तो वाई का मान ये आपका 10 और ये मीटर लिखा ही है ऊपर, नीचे जो ये मिनट है, मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 का हमें गुणा करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये हमारा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि अब आपका ये मीटर प्रति सेकंड बन चुका है। मीटर प्रति सेकंड बन चुका है और आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करते हैं, 18/5 का गुणा करते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 0 0 कैंसिल कर दीजिए और 6 त्रिक हो जाएगा 18, हो जाएगा 3/5 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपका मान हो जाएगा। अब 5 का आप भाग कर दीजिए तो y बराबर कितना आएगा, 0.6 किलोमीटर
पर आर आपका आंसर रहेगा। ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर आप गलती मत करिएगा, बार बार स्टूडेंट यही गलती करेंगे। तो इतनी मेहनत के बाद हम लोगों ने आंसर निकालना, और हमारा आंसर आ रहा है 10। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान के चलेंगे, जबकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा ना मान होकर वो आपका 10 मीटर प्रति मिनट है, क्योंकि आपने दूरी को मीटर में और समय को मिनट में लेके चले थे। बाद में हमें उसे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर 0.6 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। तो बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बार बार समझ लीजिएगा। ये रेलवे में भी आ चुका है और आपके एसएससी में तो ये प्रश्न आता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। देखिए भैया, ये जो आखिरी प्रश्न है इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए और आप लोग ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम ही हर प्रश्न सॉल्व करेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा हमारे पढ़ाने का। देखिए, एक नाव धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तथा सॉरी धारा एक एक नाव धारा की दिशा में, ठीक है। धारा की दिशा कौन सी होती है? एक्स प्लस वाई, ये हमारी स्पीड होती है, 6 घंटे में तय करती है। और धारा की विपरीत दिशा में यानी कि एक्स माइनस वाई दिशा में वही दूरी 8 घंटे में तय करती है। यानी कि कोई दूरी है, इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं। यहाँ पर इसकी दूरी हमें नहीं पता है, दूरी को ए बी ही लिखते हैं। ये मान लेते हैं नदी इस दिशा में बह रही है, तो जब ये धारा वाली दिशा में जाती है तो यानी कि कुल कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर ये वाला फार्मूला लगाते हैं यार, टी बराबर एस इंटू टी वाला फार्मूला लगाते हैं। जब धारा की दिशा में जाएगी तो हमारी दूरी को ए बी ही लिख देते हैं। स्पीड क्या होगी? एक्स प्लस वाई होगी। समय कितना लग रहा है? समय हमारा 6 घंटे लग रहा है। क्लियर? आगे दूसरी कंडीशन में, जब धारा के विपरीत दिशा में यानी कि ये लौट के इधर जाएगी, विपरीत दिशा में जाएगी, तो फिर उसी कंडीशन में भी इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं पहले। ठीक है? दूसरी कंडीशन में डी बराबर एस इंटू टी का फार्मूला रहेगा। दूरी तो हमारी ए बी ही रहेगी, बी से ए जाएंगे यानी ए बी ही दूरी रहेगी। और हमारी चाल क्या होगी? एक्स माइनस वाई होगी। समय कितना लग रहा है? समय आपका 8 घंटे लग रहा है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है बताइए? वह निश्चित दूरी क्या है? तो उस दूरी को हमें निकालना है, यानी ए बी का मान निकालना है। तो जरा ऑप्शन देखिए और यहाँ पर हमें बताइए कि इसमें क्या आप सही कर पाएंगे। तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? अभी अभी आपने दो समीकरण बनाए हैं ए बी दूरी के लेके। तो अगर आप पहला समीकरण लेके चलें तो ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है 6x और प्लस के 6y इक्वल, दूसरे समीकरण से ए बी का मान कितना है? 8x माइनस के 8। देखिए यहाँ पर दो अननोन संख्याएं हैं, दो अज्ञात संख्याएं हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। x को इधर भेज देते हैं तो 2x हो जाएगा, y को इधर ले आते हैं 8 और 6 हो जाएगा 14, यानी कि 14y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी दो अज्ञात संख्याएं हैं, दो अज्ञात संख्याओं से तो कोई आप समीकरण सॉल्व कर नहीं पाएंगे, यानी कि इसके आगे आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, ना x का मान निकाल सकते हैं ना y का मान निकाल सकते हैं। इसको रेशियो में कन्वर्ट करने का कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि अनुपात से यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। दूरी निकालने का इसमें कोई भी तरीका नहीं है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे? आंकड़े अपर्याप्त है। अभी तक जो इस प्रश्न में हम 2-3 मिनट बोले थे वो सब फालतू है, वो बकवास ही है समझ लीजिए। आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि इसमें आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका ना तो नाव की चाल दी गई है ना धारा की चाल दी गई। कुछ तो आपको दिया होना चाहिए था, कुछ भी नहीं आपको दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आंकड़े अपर्याप्त हैं। कभी कभी इस प्रकार का भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है, जिसमें आप सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पता चलता है कि इसमें तो डाटा ही गलत दिया गया है। डाटा ही गलत है तो उसका आंसर ही नहीं आ पाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। नाव और धारा चैप्टर में टोटल हम लोगों ने 4 लेक्चर अपने कंप्लीट किए हैं। 4 लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मैथ पढ़ी है, और मुझे उम्मीद है कि नाव और धारा यानी बोट और स्ट्रीम इस चैप्टर के सारे प्रश्न अब आप लोग कर लेंगे।
कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसके अलावा भी कोई प्रश्न या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न इस चैप्टर में यानी बोर्ड और स्ट्रीम चैप्टर में छूट जाता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर जी इस टाइप का प्रश्न अभी कराना बाकी रह गया है। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, किसी टॉपिक कोई छूटता है, तो उसको आप याद दिला दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे ख्याल से तो मैंने इस 4 लेक्चर में पूरा बोर्ड और स्ट्रीम खत्म कर दिया है। तो उम्मीद है आप लोग ये चैप्टर अब सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे हम लोग बढ़ने से पहले कुछ स्पेशल चीज़ें बताना आवश्यक है। तो स्पेशल चीज़ ये है कि आपकी चाल, समय और दूरी वाला जो अभी हम लोगों ने पिछला चैप्टर खत्म किया है, उसमें कुछ टॉपिक बचे रह गए थे। उन्हीं टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।